बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाद गाज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं अब्बास फार्म पे मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है स्टार एग्रो साइंसेस के जो एसएम है नईम जट साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंपनी से हटकर वो हमारे ज़राअत में उस्ताद भी रहे हैं और ज़राई माहिर साईं मोहम्मद खान वसान भी हमारे साथ जो है मौजूद हैं। सुबह हमने फील्ड जो है नईम साहब को ये अपना जो फार्म है करवाया है। सो सर से पूछेंगे ये इमदाद जो वैरायटी यहाँ लगाई है हमने उस उनको ये कैसी लगी, उन पे जो कमेंट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तमाम जिम्मेदारों को मेरी तरफ से सलाम। मोहम्मद नईम एज ए सेल्स मैनेजर में काम कर रहा हूँ तारा ग्रुप में की कंपनी स्टार एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड में। सिंध और बलूचिस्तान मेरे पास है। तो आज मैं अब्बास फार्म पे आया तो मोहम्मद खान से मुलाकात हुई, तो यहाँ पे हमने विजिट किया। अमदाद जो वैरायटी लगी हुई है, तो हमने यहाँ पे 50 एकड़ इनसे मोहम्मद खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी ऑर्गेनिक मैटर है उसका इस्तेमाल और सल्फर के लिए। तो आज इनकी इमदाद वैरायटी की तरफ आए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो देखी इस वैरायटी में हमने कि इसके जो घर हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 18 से 20 घर बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर। और तकरीबन 16 से 16 कहीं पे 16 भी देखे हमने, कहीं पे 17 देखे, 18 20 16 17 का मतलब है कि एक जो सिट्टे में दाने हैं वो 70 से ऊपर दाने हैं। हाँ, एक घर में 4 दाने होते हैं सर। चार दाने होते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो हमारे पास एवरेज अगर देखें तो 50-60 से ऊपर दाने हैं। हाँ बिल्कुल सर। और हम जो बीज इस्तेमाल करते हैं, अगर जैसे 50 से 60 किलो बीज इस्तेमाल करते हैं, जी जी। तो 1 किलो बीज जो होता है उसमें तकरीबन 21,000 से 25,000 तक दाने होते हैं। बिल्कुल। तो अगर 40% अगर हम इसमें कहते हैं कि 40% जाया हो गए, 60% भी लग जाए, तो ये आराम से इसकी एवरेज 60 से 65-70 मन तक आनी चाहिए। और जैसे मोहम्मद खान साहब से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल भी इमदाद से 65 हमने ना 65 मन 60 से 65 मन एवरेज ली है। तो इस साल देखिए काफी प्रॉब्लम रहा, जमीनों का मसला था। तो मोहम्मद खान साहब एक ज़ैरी माहिर के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से फसल मैनेजर भी हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने फसल को मैनेज किया। कॉटन को भी, आज गंदम भी आप देख रहे हैं, तो इस तरह की गंदम आपको बहुत कम नजर आएगी। तो हम पूछते हैं कि इन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया है, किस तरीके से फसल को लेके चले, को माशाल्लाह इतनी बेहतरीन फसल नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। गुजारिश ये है कि जिस तरह आमतौर पे जमींदार इस्तेमाल करते हैं जो माइनर चीजें, तो वो मेजर चीजें, तो उनमें हमने जो डीएपी है वो भी दिया है। इस साल हमने 1 बोरी दी है, वैसे हम 1.5 बोरी देते हैं। अच्छा, ठीक है। और यूरिया की 4 बोरी बाकी रहा कि ह्यूमिक एसिड में जो हमने आपकी कंपनी यानी ये स्टार एग्रो। स्टार एग्रो का जो लैंडस्केप था यानी ह्यूमिक एसिड, उनका भी इस्तेमाल किया। दूसरी 2 कंपनी किया। हमने देखा कि देखें किस कंपनी का आगे जा रहा है, लेकिन कंडीशन जो है ना सबकी सेम है। ये इस तरह की देखें आप गंदम जो नजर आपको आ रही है, बड़ी बेहतरीन। हाँ, तो ये अर्ली स्टेज पे यही किया। उसके बाद हमने सल्फर 2 किलो दिए हैं, और जो ये कंपनी आपकी है उसके जो जिंक है वो भी इस्तेमाल किया इसने। और अलावा अभी जो ऊपर जो है ना हमने अमाइनो एसिड स्प्रे किया है। अच्छा, तो इस तरह से जो अब ये आप देख रहे हैं, ये फसल मजमूई तौर पे फकत 2-3 टुकड़े छोड़ के बाकी जो 200 एकड़ पे गंदम लगी हुई है, इस तरह इस कंडीशन में। नहीं बहुत अच्छी इमदाद वैरायटी। खास तौर पे आप ये देख रहे हैं, इसका ये आप ये देख रहे हैं, इसकी ये भी नली बहुत मोटी है, हाँ, ये जिसकी वजह से लाजिंग का मसला कम होता है इसका। बिल्कुल। और इमदाद गिरती कम है। रस्ट भी सर कम है इस पे। और रस्ट भी हमें तो देखा, हाँ, रस्ट इधर भी, नहीं है। एफिड का अटैक भी बहुत कम हमारे यहाँ इस दफा एफिड का अटैक हर जगह पे हुआ है। तो इस वैरायटी में यहाँ पे हमने देखा कि एफिड का अटैक भी कम है और रत्ती का प्रॉब्लम भी कम है। हाँ बिल्कुल 1-2% कहीं पे नजर आई है, लेकिन ये है कि इन्होंने अच्छा स्प्रे किया है। अच्छा, आपने जो सल्फर इस्तेमाल किए जी जी सर। और जहाँ पे सल्फर का इस्तेमाल नहीं हुआ, जी तो क्या आपको फर्क आप देख रहे हैं कि आपने कैसे? सर, सल्फर है तो 2 किलो लगाया, इतना ज्यादा नहीं लगाया। लेकिन सल्फर जितनी भी दिया है ना उनका, और जिस 1-2 टुकड़े मैंने नहीं दिया, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो हम तो दोस्तों को यही कहेंगे कि ये चीजें जो छोटी छोटी है ना, माइनर चीजें, ये लाजमी देनी चाहिए। तो उनका जो, अच्छा, ये जो चीजें जो हम दे रहे हैं अपने माइक्रो न्यूट्रंस, जी जी। कोई भी बंदा या आबादकार ये कहे यार मुझे फर्क नहीं पड़ा, इट मीन्स के 1-2 साल में फर्क नहीं पड़ता जमीन को। ये मुसलसल देने से, क्योंकि मेरी जमीन में डंगाची थी, यानी किधर फसल होता था किधर नहीं होता था। इसको जब हम मुसलसल लेके गए 3-4 साल हो गए, उसके बाद
आप देखेंगे माशाल्लाह तो कहीं भी आपको ऐसी पोजीशन नहीं होगी कि यार ये टुकड़ा नहीं यानी जर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी सारी जो है ना जमीन एक जैसी हो जाती है, जिस तरह माल का भाण देते थे। यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था मोहम्मद खान साहब, कि आप ये देखें कि सल्फर का इस्तेमाल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सल्फर जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया पैदा किए, एक तो उनकी खुराक भी है, सही। उसके साथ साथ सल्फर जमीन के पीएच को भी कम करने में मदद देती है। उसके तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि सल्फर फंजीसाइड भी है। चौथा सल्फर का बेनिफिट ये है कि ये पौधे को खुराक देने में उसकी बहुत ज्यादा जोर देती है। जैसे भूख लगी होती है ना, बंदा खाता है, इसी तरह ये पौधे को भूख लगाती है और पौधा खुराक को ज्यादा लेता है। तो ये सल्फर जो है, हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल अब लोगों को करना चाहिए, समझना चाहिए। और जिंक का इस्तेमाल और बोरान का इस्तेमाल, इन चीजों का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो आपकी फसल माशाल्लाह तैयार हो गई है, अगर फसल निकलने वाली है तो उस वक्त अगर बोरान का और पोटाश का स्प्रे हो जाए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहर ओवरऑल आपकी फसल बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। तो फिर इंशाल्लाह जब हार्वेस्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मीटिंग करेंगे। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी।